हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंटरनेट को हमारी दुनिया में आए हुए कई साल हो चुके हैं और ये आज भी हर रोज तेजी से बदल रहा है। हम इंटरनेट के बारे में जितना भी जानते हैं वह उससे काफी बड़ा और रहस्यमयी है। ये ऐसे रहस्य हैं जो कि आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। आजकल सभी प्रकार की जानकारी जब भी हमें चाहिए होती है तो हम फटाक से इंटरनेट पर सर्च करते हैं। हम मानते हैं कि इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब होता है। इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट्स हैं और उन पर करोड़ों से ज्यादा पेज हैं। लाखों करोड़ों जीबी डाटा हर रोज इंटरनेट पर हम लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट से आज हर आदमी अवगत है और छोटे से लेकर बड़े सभी उम्र के लोग आज इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मानव सभ्यता के विकास करने में इंटरनेट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और आगे मनुष्य का जो भी विकास होगा वह इंटरनेट की मदद से ही होगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया भी अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी है। इसमें आज भी कुछ रहस्य बरकरार है। आज भी वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट के कुछ अनसुलझे रहस्यों को विस्तार से जानेंगे जो कि आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट ब्लैक होल्स। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपने गूगल में कुछ सर्च किया हो लेकिन गूगल ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैक होल्स कहा जाता है। ब्लैक होल्स एक ऐसी चीज है जो कि डाटा के ट्रांसफर होने में अड़चन लाती है। ऐसा क्यों होता है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। कुछ लोग इसका कारण डेड आईपी एड्रेस या फिर कंप्यूटर या डिवाइस की गड़बड़ी को मानते हैं, लेकिन कंप्यूटर विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी पहेली है, क्योंकि डाटा का ऐसे ही कहीं खो जाना मुमकिन नहीं है। डाटा कहीं न कहीं तो अवश्य मौजूद होता है। ऐसे ही ब्लैक होल्स का मामला अमेरिका में 2013 में सामने आया था, जहां पर लोगों की जानकारी को आइसलैंड पर किसी जगह पर भेजा जा रहा था। ऐसा कौन कर रहा था ये अभी तक एक रहस्य ही है। इस प्रकार इंटरनेट ब्लैक होल्स की गुत्थी को अभी तक कोई भी सुलझा नहीं सका है। ये कभी नहीं पाया गया कि ये डाटा पैकेट्स कहाँ गायब हो जाते हैं। ये साइबर ब्लैक होल बहुत सारी जानकारी अपने अंदर समा रहे हैं। साल 2008 में डेफन हैकर्स सम्मेलन में दो शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में इंटरनेट ट्रैफिक रूटिंग सिस्टम में बहुत बड़े सिक्योरिटी बग या लूप होल्स के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें पूरे इंटरनेट में बड़े बड़े ब्लैक होल्स मिले जिनमें बड़ी मात्रा में डाटा पाया गया था और जिन्हें साइबर क्रिमिनल्स द्वारा मिस यूज किया जा सकता है। इंटरनेट पर कई ऐसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनकी पहचान आज तक नहीं हो सकी है और ऐसे ब्लैक होल वास्तव में क्यों मौजूद हैं ये एक बड़ा रहस्य है। घोस्टनेट इंटरनेट के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है। यह नाम रिसर्चर्स द्वारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मॉनिटर के नाम पर दिया गया था। दरअसल ये एक बड़े पैमाने पर साइबर जासूसी ऑपरेशन है जिसे पहली बार 2009 में खोजा और पकड़ा गया था। इस ऑपरेशन के बारे में माना जाता है कि इसमें एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के लिंक्स होते हैं और इसकी शुरुआत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन से हुई है। माना जाता है कि घोस्टनेट की मदद से 103 से भी अधिक देशों के गवर्नमेंट ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर्स में घुसपैठ की गई, जो कि इससे काफी खतरनाक और डरावना बनाती है। इसके ज्यादातर टारगेट फॉरेन एम्बेसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और विदेशी मंत्रालयों के हाई प्रोफाइल कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। दोस्तों, घोस्टनेट इतना रहस्यमयी है कि इस बात का पता नहीं चल सका कि क्या इसके पीछे वाकई में चीन की सरकार का हाथ था। किसी को नहीं पता चला कि इसके पीछे कौन है। हालांकि इसके कई सर्वर चाइनीज सरकार के थे। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि चीनी सरकार घोस्टनेट का इस्तेमाल करती रही है, क्योंकि घोस्टनेट पर चीनी सरकार द्वारा जांच किए जाने पर कई मामले भी सामने आए हैं। जैसे ही इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस वेबसाइट आई जिसका नाम अक्टूबर 28, 2011.com था, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि इस वेबसाइट को बनाने का क्या मकसद है। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब मैसेजेस और एक काउंटडाउन चल रहा था जो कि किसी के भी समझ से परे था। इस वेबसाइट पर कभी कभी बदलाव होते रहते थे जिसमें हर बार नई नई इमेजेस और हिडन टेक्स्ट आ जाते थे। कई लोगों का मानना था कि इस वेबसाइट पे जो काउंटडाउन चल रहा था अगर वो पूरा हो गया तो उससे हमारी दुनिया पर कुछ अजीब इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब वह काउंटडाउन पूरा हुआ तो इस वेबसाइट पर एक अज्ञात नंबर शो होने लगा जिस पर कई लोगों ने कॉल भी किया। इसके बाद उन सभी लोगों ने एक ही बात बताई और वो ये थी कि फोन कॉल पर कोई बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड में बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आती रहती है। और जब ये वेबसाइट लोगों के बीच ज्यादा मशहूर होने लगी तो 26 अप्रैल 2015 को सरकार ने इसे बंद करवा दिया।
और अब ये वेबसाइट खोलने पर ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। ये वेबसाइट आखिर क्यों बनाई गई और इसे बनाने का मकसद क्या है, ये आज तक कभी नहीं पता चल सका। मेरे ख्याल से तो इस वेबसाइट का संबंध कहीं न कहीं डार्क वेब से जरूर जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में दुनिया की सबसे गहरी खाई है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,000 मीटर है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जिस वेब की हम बात करने वाले हैं उसका नाम इसी खाई से लिया गया है। मैरियानास वेब इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जो कि डीप वेब से भी ज्यादा डीप मानी जाती है। डीप वेब और डार्क वेब इंटरनेट के दो अलग अलग चीजें हैं जिन्होंने लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। और याहू जैसे सर्च इंजन का उपयोग करके हम जो इंटरनेट ब्राउज करते हैं वह पूरे इंटरनेट का मात्र 5% है और इसके बाद बाकी का इंटरनेट छुपा हुआ, इनक्रिप्टेड, प्राइवेट और कंजर्व्ड है, या यूं कहें कि गोपनीय है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे इंटरनेट का पहला और दूसरा फेज नॉर्मल वेबसाइट्स के जरिए खोजा जा सकता है, जबकि तीसरा और चौथा फेज डार्क ब्राउजर का माना जाता है, जिसे खास किस्म के ब्राउजर के जरिए ही खोजा जाता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। पांचवें फेज को मैरियानास वेब कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज तक के जो भी बड़े से बड़े रहस्य हैं, फिर वो चाहे किसी भी चीज से जुड़े हुए हों, सब के सब मैरियानास वेब में छिपे हैं, जहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैरियानास वेब तक पहुंचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत होती है, जो कि आज तक नहीं बनाया जा सका। हालांकि मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। हालांकि मैरियानास वेब को अभी भी एक कल्पना ही माना गया है। 2013 से अब तक एक वेबसाइट इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, जिसका नाम इस वेबसाइट की तरह ही बहुत अजीब है। वैसे तो इस वेबसाइट के नाम का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब हम इसके नाम को उल्टा लिखें तो ये ह्यूमन वर्ड बनता है, यानी कि इंसान। इस वेबसाइट को खोलते ही होम पेज पर एक आब्रा कदाब्रा कीवर्ड से एक उल्टा ट्रायंगल बना हुआ आता है और साथ ही इसमें बहुत से इमेजेस, वर्ड्स और नंबर्स भी हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। कई लोगों का कहना है कि इस वेबसाइट का किसी धर्म से लेना देना है, और वहीं दूसरी और कुछ लोग ये कहते हैं कि वेबसाइट ऐसे ही लोगों का ध्यान पाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस वेबसाइट में एक अजीब बात यह है कि इसे जितना ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, ये उतनी ही डरावनी और क्रीपी हो जाती है। अननोन रेडिट यूजर। सन 2013 में एक रेडिट यूजर जिसका नाम बहुत ही अजीब था, उसने मिस्टीरियस कोड पोस्ट करने शुरू कर दिए जिसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार इन बड़े बड़े कोडेड मैसेजेस के बीच इस यूजर ने अजीब मैसेज पोस्ट किए जो कि इंग्लिश में थे। पहले इस पोस्ट में इंग्लिश का एक वर्ड लिखा था और वो था हेल्प, और दूसरी पोस्ट में लिखा था प्लीज हेल्प अस। हालांकि इसके बाद भी वो यूजर अजीब कोड पोस्ट करता रहा, लेकिन उसने दोबारा इंग्लिश में कोई टेक्स्ट पोस्ट नहीं किया। बहुत से लोगों ने कोड को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ खास समझ नहीं आया। इसके बावजूद लोगों का मानना था कि इन कोड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे किसी नाम से लेकर नंबर या टेररिस्ट कम्युनिकेशन या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था भी, तब भी कोई इतने बड़े कोड में हेल्प क्यों मांग रहा था, इसका कभी भी जवाब नहीं मिल सका। जहां इंटरनेट पर इतनी डरावनी और मिस्टीरियस दिखाई देने वाली वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहीं एक वेबसाइट है john.com जो कि दिखने में बहुत ही सिंपल है। इस वेबसाइट पर बहुत सी बेसिक इमेजेस मौजूद हैं, जिस पर क्लिक करने से एक लॉगिन पेज खुलता है और हर लॉगिन पेज एक अज्ञात कोड मांगता है। एक बार एक यूजर ने वेबसाइट के कोड को समझने की कोशिश की तो उसने ये पाया कि इस वेबसाइट के ओनर का नाम जॉन लिटल है, जो कि कैलिफोर्निया में रहते हैं। बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट को हैक करके लॉगिन पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। किसी को नहीं पता कि john.com क्यों बनाई गई। अब क्योंकि ये वेबसाइट 1994 से सक्रिय है और आज तक ये कभी भी बंद नहीं हुई है, तो इसलिए कई लोगों का मानना है कि अगर ये वेबसाइट बिकती है तो इसके डोमेन की कीमत लाखों में होगी। अननोन यूट्यूब चैनल। अब हम आपको एक मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके चैनल का नाम नंबर में है और इसके वीडियो का टाइटल भी नंबर में है। इस वीडियो में जो भी इमेज और क्लिप दिखाई गई है वह बहुत ही रहस्यमयी है। हम आपको इस वीडियो की क्लिप दिखाते हैं, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्लिप कितना क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। इस चैनल पर यह वीडियो 9 अगस्त 2014 को पोस्ट की गई। उसके बाद इस चैनल पर कोई दूसरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि इस वीडियो में कोई हिडन मैसेज छिपा है और जिसने भी ये वीडियो अपलोड की है वो हमें किसी खास चीज के लिए चेतावनी देना चाहता है। लेकिन ये बात अभी तक एक रहस्य बनी हुई है कि इस वीडियो को किसने और क्यों अपलोड किया।
तो दोस्तों ये थी इंटरनेट से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाएं। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? और अगर आप भी इंटरनेट के रहस्य के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।